क्या आपके पास हर महीने का ईएमआई पेड करने के बाद एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ पैसे बचत हो रहे हैं? और आपके मन में सवाल है, क्या ईएमआई बढ़ाकर लोन जल्दी चुकाना सही है या एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करना बेहतर है? ये सवाल ऑलमोस्ट हर होम लोन लेने वाले के मन में आता है और आज हम इसी को क्लियर करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आई एम योगेश एंड यू आर वाचिंग मनी मास्टरी माइंडसेट। आज हम एक और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में बात करने वाले हैं। शुड यू इंक्रीज ईएमआई और इन्वेस्ट द एक्स्ट्रा मनी? आज इसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कैलकुलेशन करके कि ईएमआई इंक्रीज़ करने के बाद आप कितना इंटरेस्ट सेव कर सकते हो और इन्वेस्ट करके आप कितना रिटर्न कमा सकते हो। दोनों का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि क्या बेस्ट है आपके लिए। तो बनिए रहिए वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अगर आप ईएमआई बढ़ाते हैं तो क्या होगा। लोन जल्दी ख़त्म होगा और आप ह्यूज इंटरेस्ट बचाएंगे। होम लोन की मान लेते हैं अगर 8% इंटरेस्ट रेट चल रही है तो मतलब आप 8% रिस्क फ्री रिटर्न कमा सकते हो। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, आप जल्द से जल्द होम लोन फ्री हो पाओगे और आपको एक लोन फ्री होने की मेंटल पीस मिलेगी। लेकिन होम लोन जल्दी चुकाने के भी डाउन साइड है और ये डिपेंड करता है कि किसको ये होम लोन जल्दी प्रीपे करना चाहिए और किसको नहीं। तो चलिए पहले कैलकुलेशंस देख लेते हैं कि अगर आपने होम लोन का ईएमआई बढ़ाया तो आप कितना इंटरेस्ट सेव कर सकेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एक एक्सेल शीट है जहाँ पे हमें कैलकुलेशन देखेंगे। मैं ये एक्सेल शीट आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लोन अमाउंट ली है 40 लाख रुपीज़ और टेन्योर है 20 ईयर्स और इंटरेस्ट रेट है 8%। ओके, उसके हिसाब से ईएमआई आता है 33,500 रुपीज़ राउंडेड ऑफ। टोटल इंटरेस्ट अगर आप देखोगे 20 ईयर्स में आप पे कर रहे हो 40 लाख रुपीज़। ओके, ऑलमोस्ट सिमिलर टू लोन अमाउंट, तो आप डबल पे कर रहे हो। ओके, तो इस केस में होम लोन हमेशा महंगा पड़ता है अगर आपने उसे 20 साल तक चलाया। नेक्स्ट कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर आपने होम लोन में एक्स्ट्रा पेमेंट की या आपका ईएमआई इंक्रीज़ करवाया, तो मैंने यहाँ पे सेम कैलकुलेशन लिया है। अगर आप देखोगे 40 लाख रुपीज़ ही लोन अमाउंट है, टेन्योर 20 ईयर्स का है और इंटरेस्ट रेट भी 8% है और एक्स्ट्रा ईएमआई पेमेंट जो है वो लिए 2,000 रुपीज़। ओके, तो टोटल उसके हिसाब से आपका ईएमआई होगा 35,500 राउंडेड ऑफ। ओके, तो इस केस में आप आपका होम लोन 2.5 साल पहले चुका सकते हो, मतलब अराउंड 210 मंथ्स। और आप इंटरेस्ट पे करोगे, आप अगर इंटरेस्ट कॉलम देखोगे तो आप इंटरेस्ट पे करोगे 34,42,000 रुपीज़। तो आप सिर्फ 2,000 महीने का बढ़ा के आपने 5.5 लाख रुपए इंटरेस्ट पे सेव कर लिए। लेकिन अभी रुकिए, तो हम इसी अमाउंट को अगर 4 या 5,000 से बढ़ा से, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 4,000 रुपीज़। तो हम अगर 4,000 से बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हो हम करीब 4.5 साल पहले होम लोन फ्री हो सकते हैं और मंथ टू क्लोज़र होगा 188 मंथ्स और आप इंटरेस्ट सेव कर पाओगे अराउंड 10 लाख रुपीज़। तो देखिए कमाल, सिर्फ 4,000 से आप अगर आपका ईएमआई बढ़ाओगे तो आप 1/4 आप टोटल इंटरेस्ट सेव कर पाओगे। तो हमने देखा कि सिर्फ 4,000 रुपीज़ बढ़ा के हम करीब 10 लाख सेव कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डाउन साइड भी है। आप जो पैसा रीपे कर रहे हो वो लॉक है, लिक्विडिटी ज़ीरो है। चलो बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्ट करना। तो वही 4,000 अगर आप ईएमआई इंक्रीज़ ना करके अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालते हो या कहीं और इन्वेस्ट करते हो जहां आपको 8% से ज़्यादा रिटर्न मिल पाए, तो आप ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो। यानी आपके जो पैसे हैं जो आप एक्स्ट्रा रीपे कर रहे हो वो आपके लोन इंटरेस्ट से ज़्यादा ग्रो कर सकता है। और उसका दूसरा एडवांटेज ये होगा कि पैसा आपका लिक्विड रहेगा, कभी इमरजेंसी आई तो आप निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ रिस्क है, मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे, आपको डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना होगा, तभी आप अकॉर्डिंग टू द प्लान इंटरेस्ट सेव कर पाओगे। चलो एक क्विकली कैलकुलेशन देख लेते कि अगर आपने
सेम अमाउंट एसआईपी में इन्वेस्ट किया तो आप कितना रिटर्न कमा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम डाल लेते हैं 4000 पर मंथ की एसआईपी और एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है। ये 12% मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लास्ट 20 साल का अगर एवरेज देखोगे तो आप इंडेक्स फंड का भी देखो तो 12.5% एवरेज रिटर्न है। तो इसलिए हमने 12 अज्यूम किया है और टाइम पीरियड वही ले लेंगे हम 20 ईयर्स। तो आप देखोगे जो आप 4000 आप एक्स्ट्रा ईएमआई में ऐड कर रहे थे, अगर उसके अलावा आप अगर उसे इन्वेस्ट करते तो आपका मनी कितना ग्रो हो पाता। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी अराउंड 9,60,000 रुपीज़ और एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगा 27 लाख रुपीज़, ऑलमोस्ट 2.5 गुना। आप वहाँ पे 10 लाख सेव कर रहे थे, यहाँ पे आप 27 लाख रुपीज़ रिटर्न कमा सकते हो। ऊपर से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देने के बाद भी अराउंड आपके पास 10 से लेकर 12 लाख एक्स्ट्रा सेव होंगे। ऑफकोर्स लोन फ्री होना भी एक गोल है, लेकिन साइड बाय साइड वेल्थ बनाना भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमने कैलकुलेशन देखे कि एक्स्ट्रा ईएमआई पेमेंट करके हम करीब करीब 10 लाख रुपए बचा रहे इन केस ऑफ 4000 इंक्रीमेंट, और वही 4000 अगर हमने मंथली एसआईपी में सेव करे और विद डिसिप्लिन 12% के हिसाब से हम करीब करीब उसका टोटल वैल्यू जनरेट कर पाएंगे 36 लाख रुपीज़। और उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट निकाल के देखोगे सिर्फ एस्टिमेटेड रिटर्न्स तो 27 लाख रुपीज़ होते हैं। तो कौन सा बेटर है आपके लिए? तो देखो, हर एक इंडिविजुअल के लिए ये केस अलग रहेगी। वो ये डिपेंड करेगा कि आपका जो होम लोन का इंटरेस्ट है वो कितना है। जो मैंने एग्जांपल लिए वो 8% के हिसाब से थे, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट रेट 9% से ज़्यादा है तो मैं बोलूँगा कि आप पहले ईएमआई बढ़ाइए, क्योंकि 9% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो आप वहाँ पे रिस्क फ्री 9% जो भी हो, लेट से अगर आपका 10% है या 11% है तो आप रिस्क फ्री, आप जो भी पेमेंट कर रहे हो रीपे, तो आप रिस्क फ्री आपका इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ले रहे हो। और अगर आपका होम लोन का इंटरेस्ट 6 से लेकर 8% के अंदर अंदर है, मतलब 8% से नीचे है, और आपके पास इमरजेंसी फंड है तो इन्वेस्ट करना बेहतर हो सकता है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा कैलकुलेशन करके मैक्स टू मैक्स 8% लिया और 8% पे आप सिर्फ 10 लाख रुपए सेव कर पा रहे हो और आप इन्वेस्टमेंट करके ऑलमोस्ट मोर देन डबल रिटर्न कमा पा रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करना बेटर है। अगर आपको इमरजेंसी फ़ंड के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानकारी चाहिए तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आप कार्ड पे लिंक शो हो रहा होगा, आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी है, मतलब यू नो व्हाट यू आर डूइंग, तो ऑफकोर्स होम लोन के पीछे मत भागिए, इन्वेस्ट करिए। तो हमने देख लिया कैलकुलेशंस और कहाँ से हम कितना रिटर्न कमा पाएंगे और विच वन इज़ बेटर एंड ऑल। तो सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकता है? मैं बोलूँ तो बोथ। मान लीजिए आपके पास आप सेव कर रहे हो 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 5,000 रुपीज़ EMI बढ़ाइए और 5,000 रुपीज़ की आप SIPs करिए म्यूचुअल फंड्स में। इससे क्या होगा कि आपका जो होम लोन है वो भी थोड़ा जल्दी चुका पाओगे आप, और आपकी साइड बाय साइड वेल्थ भी बनेगी। क्योंकि जो भी आप होम लोन में रिपे कर रहे हो आपको वो रिस्क फ्री, वो अकॉर्डिंग टू द होम लोन इंटरेस्ट आप रिटर्न वहाँ से ले रहे हो। और साइड बाय साइड जो आप 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे ऑफकोर्स विद द मार्केट्स रिस्क आप 12% अज्यूम कर रहे हो। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों मार्केट से 12% लेना कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं खुद 2016 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और करीब करीब मुझे 8 से लेकर 9 साल हो गए, आज तक मेरा 12% से नीचे रिटर्न गया नहीं है, अगर कोविड पीरियड को छोड़ दे तो। लेकिन कोविड के बाद भी आप देख सकते हो कि मार्केट कहाँ से लेकर कहाँ पहुँच गई। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 12% लाना कुछ बड़ी बात नहीं है, बस आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर होने चाहिए। रेगुलर इन्वेस्टमेंट आपकी होती रहनी चाहिए। ज़्यादा मार्केट कहाँ पे गया कहाँ है सोचना नहीं है आपको, सिर्फ लॉन्ग टर्म में बने रहना है। और जो मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बना रहता है हमेशा उसको मार्केट बेनिफिट्स देती है। तो अगली बार जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो तो ब्लाइंडली EMI इंक्रीज़ या इन्वेस्टमेंट ना करें, अपनी सिचुएशन को खुद एनालाइज करें और बैलेंस अप्रोच अपनाइए। ओके,
बैलेंस अप्रोच इज़ वन ऑफ द बेटर, क्योंकि सिर्फ वेल्थ बनाने के पीछे भागना या सिर्फ लोन चुकाने के पीछे भागना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके पास वेल्थ होनी चाहिए ताकि आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओ। आई होप मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया हूँ और आपका जो क्वेश्चन था वो मैं उसका आंसर दे पाया हूँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मनी मास्टरी माइंडसेट चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कौन सा अप्रोच चुना, EMI बढ़ाना या इन्वेस्ट करना, और या फिर बोथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।